आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे तीसरा टेस्ट मैच का पहला दिन था। तीन टेस्ट मैचेस की सीरीज में पहला दो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था। तो कहीं ना कहीं सीरीज अपने नाम कर चुकी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज। लेकिन वेस्ट इंडीज ने जो तीसरा टेस्ट मैच का आगाज किया, बेहतरीन आगाज में कहूंगा। हालांकि ये मुकाबला डे नाइट टेस्ट मैच जमाइका के सबाइना पार्क में यह मुकाबला खेला गया और पहला दिन था तीसरे टेस्ट मैच का, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट बॉलैंड को वापसी किया है और वहाँ पे नथन लियान की जगह पे, यानी कि तेज गेंदबाजों का ज़्यादा मदद मिलता है, तो इसलिए तेज गेंदबाजों का इंक्लूशन रहा है। दूसरी तरफ से वेस्ट इंडीज़ में एक आध बदलाव थे और जहाँ पे एक कहीं ना कहीं डेब्यूटेंट थे और वो कहीं ना कहीं कैब्लॉन एंडरसन के डेब्यूटेंट, वहाँ पे मिकाइल लुइस को लाया, जोमल वारिकन को लाया। तेज गेंदबाज थे लेकिन एक स्पिनर्स का भी इंक्लूशन रहा। रोस्टन चेस तो बिल्कुल भी थे ही कप्तान। लेकिन जो शुरुआत था बहुत ही धीमी गति से ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत, एक कैच भी छूटा था सैम कॉन्स्टेंस का शुरुआती क्षण में स्लिप से। लेकिन वहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो वो ज़्यादा लंबा वक्त तक टिक नहीं पाए और सैम कॉन्स्टेंस को जस्टिन ग्रिव्स ने एलबीडब्ल्यू का शिकार कर दिया था। फिर बेहतरीन अंदाज में अंदर आती हुई गेंद, फिर कहीं ना कहीं ख्वाजा और ग्रीन संभालते हुए दिखाई दिए और ग्रीन ने कहीं ना कहीं 44 रन की एक बेहतर पारी के लिए, लेकिन उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। और तीनों टेस्ट मैचेस में दिखे कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज किस तरीके से प्रभाव डाल रहे थे और गेंदबाजी अटैक जबरदस्त दिख रहा था। अच्छी खासी ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर रहे थे इस सीरीज में और वहाँ इस तीसरे टेस्ट मैच में भी देखा। जहाँ पे शमार जोसेफ की बात करें तो वहाँ पे आते हैं ख्वाजा, हल्का सा एज और राउंड द विकेट आते हैं और कीपर शे होप ने उमदा किस्म की वो कैच पकड़ा। 23 रन बनाकर चलते बने। कहीं ना कहीं स्टीवन स्मिथ भी 48 रन की बेहतर पारी खेल रहे थे। अच्छी खासी साझेदारी चल रही थी, 60-61 रन की पार्टनरशिप्स दोनों के बीच और ये तीसरे विकेट की पार्टनरशिप बेहतर चला था। और जहाँ पे खासतौर पे देखें तो ग्रीन का विकेट गया, 44 रन बनाया। जॉर्डन सिल्स अंदर आती हुई गेंद टॉप ऑफ स्टंप बोल्ड होते हुए दिखाई दिए और वही देखे तो टी तक वो उसके डिनर टेस्ट मैचेस में पहले टी होता है, उसके बाद डिनर होता है। तो कहीं ना कहीं टी तक डिनर तक ठीक ठाक दिख रहे थे। ट्रेविस हेड भी थे, स्टीवन स्मिथ भी थे। स्टीवन स्मिथ हालांकि 48 रन बनाकर शमार जोसेफ के शिकार बन के हल्का सा थोड़ा बहुत ऑफ स्टंप के बाहर और हल्का सा एच और जबरदस्त स्लिप में वो कैच पकड़ा। 48 रन, यही ग्रीन के 44 रन, स्मिथ के 48 रन और उसके अलावा देखे बाकी बल्लेबाजी क्रम में उतना खास पैनापन दिखा नहीं, उतना खास स्कोर करते हुए दिखाई नहीं दिए और ये कहीं ना कहीं दिक्कत में दिखे इन तीनों टेस्ट मैचेस की सीरीज में। हेड ने कोशिश की थी लेकिन वही डिनर के बाद जब वापस 7 विकेट हाथ में थे, ऐसा था पहला दिन कहीं ना कहीं जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा। विकेट चटका शायद उतना विकेट जाएगा नहीं और वहां पे रन्स भी ठीक ठाक ही रहेंगे। लेकिन वही जो आखिरी सेशन में था वहां पे पूरी तरीके से दम लगाया वेस्ट इंडीज के गेंदबाज और पूरी तरीके से सफल भी हुए। ब्यू वेबस्टर, शमार जोसेफ के शिकार, एच कैच बेहतरीन अंदाज में। ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी ठीक ठाक खेल रहे थे, कुछ एक आध चौके भी लगा रहे थे, लेकिन हेड कहीं ना कहीं ऊपर मारने की कोशिश और मिड ऑफ में उमदा किस्म का कैच। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी एंडरसन फिलिप क्या जबरदस्त डाइव वो लगाया। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त फील्डिंग भी दिखा वेस्ट इंडीज की तरफ से। और कहीं ना कहीं फिर पैट कमिंस आते हैं, कुछ धुआंधार छक्का लगाते, 1 2 3 छक्के लगाते हैं, अच्छी खासी कोशिश करते हैं, लेकिन उसको भी स्कोर में ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाते। कहीं ना कहीं अगर आप खास तौर पे देखें तो एलेक्स कैरी 21 रन बनाकर चलते बनते जस्टिन ग्रिव्स का शिकार होते हैं, एच लगता है वहाँ पे कैच जाता है। वही दूसरी तरफ से अगर आप खास तौर पे देखें तो मिचेल स्टार्क शून्य पे चलते बनते हैं और वहीं पे मिचेल स्टार्क को बोल्ड करते हैं। अंदर आती हुई गेंद जॉर्ज हेजलवुड थे, हेजलवुड ने वही किया, छक्का मारते हुए वहाँ पे कैच दे बैठे। तो कुल मिलाकर देखें तो कमिंस भी छक्का मारते हुए चलते बने। तो कुल मिलाकर गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रभाव डाला, चाहे जस्टिन ग्रिव्स की बात करें 3 विकेट, जॉर्डन सिल्स 3 विकेट, शमार जोसेफ फिर से एक और बार 4 विकेट लेते हुए दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच की बात नहीं है, तीनों टेस्ट मैच में जो शमार जोसेफ ने किया वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट चटकाते हैं, दूसरे टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स में मिलाकर देखें तो 5 विकेट चटकाते हैं, तीसरे टेस्ट मैच में 1 इनिंग्स में 4 विकेट चटकाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से बखूबी अंदाज में इस टेस्ट सीरीज में एक फाइफर भी जड़ चुके हैं। मिचेल स्टार्क अपना 100वां टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पे देखे तो 225 रन पे ऑल आउट होते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 225 रन तक जाएंगे और कहीं ना कहीं और इससे भी बेहतर रन्स बना सकते थे, लेकिन आखिरी सेशन में जो 7 विकेट्स गिरे ऑस्ट्रेलिया के वो कहीं ना कहीं तकलीफ देगा ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन बल्लेबाजी करने आए थे डेब्यूटेंट वहाँ पे कैब्लन एंडरसन और ब्रेंडन किंग और कहीं ना कहीं कैब्लन एंडरसन वो 100वां टेस्ट मैच खेलते हुए मिचेल स्टार्क अंदर आती हुई गेंद शानदार तरीके से बोल्ड हो गए, उस लाइन लेंथ को
पकड़ नहीं पाया, फुल लेंथ डिलीवरी था और वहाँ पे डेब्यूटेंट 3 रन बनाकर चलते बने हैं। अभी फिलहाल रॉस्टन चेज कप्तान और ब्रेंडन किंग मौजूद है। 16 रन पे 1 विकेट गिर चुके हैं, क्योंकि आखिरी में 8-10 ओवर का ही हुआ था, बल्लेबाजी करने का मौका मिला था करीबन 40-45-50 मिनट के करीब, लेकिन 200 रन 9 रन अभी भी पीछे, तो कितने करीब पहुंच सकते हैं। और डे नाइट टेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कभी भी हारा नहीं है। जो 12-13 टेस्ट मैचेस के लिए सिर्फ एक ही हारा था, वो है पिछली बार जब पिछली साइकिल में शमार जोसेफ का कहर बरपा था अब ब्रिस्बेन के मैदान गाबा में, और वहाँ पे वेस्ट इंडीज जीता था वो टेस्ट मैच, और वो डे नाइट टेस्ट मैच था। तो कहीं ना कहीं यह डे नाइट टेस्ट मैच भी है कि यहाँ पे भी वेस्ट इंडीज कुछ उलटफेर कर सकती है। क्या इस टेस्ट सीरीज के कुछ अंक अर्जित कर पाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में, तो उसमें कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। वेस्ट इंडीज यहाँ पे अगर लड़ाई करती है, गेंदबाजों ने बखूबी लड़ाई दिखाया, बल्लेबाजी खास तौर पे ये जुझारूपन बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं, अगर थोड़ा बहुत रन्स बटोरते हुए दिखते हैं, अगर थोड़ा बहुत रन्स बना जाते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरी तरीके से मुश्किलात कर सकते हैं इस टेस्ट मैच में। और उस ऑस्ट्रेलिया इतने आसानी से आपको रन्स बनाने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं आज तो दूसरा दिन रहेगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र रहेंगे। और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया क्या कम बैक कर पाती है या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे रोस्टन चेज कहीं ना कहीं ब्रेंडन किंग जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ी, भले ही सीरीज में डेब्यू किया हो लेकिन अच्छी खासी क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उनका रहना बहुत ही ज़रूरी है। शाहिब जैसे बल्लेबाज को कहीं ना कहीं यहाँ से एक दो खिलाड़ी को 60-70-80 रन के करीब बनाना पड़ेगा, ताकि वेस्ट इंडीज उस 225 रन के मार्जिन तक पहुँच पाए कम से कम। और आप ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा लीड ना दे, तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका है। और बहुत ही बेहतर अंदाज में पहले ही दिन 11 विकेट चटका चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट मैच भी क्या 5वें दिन जाएगा, ये थोड़ा बहुत कम संभावित लग रहा है। तो वेस्ट इंडीज़ मुझे लगता है यहाँ पे एक लड़ाई करने का मौका मिला है, अच्छी बेहतर बल्लेबाजी करे दूसरे दिन, ताकि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से मुश्किलात खड़ा कर दे। 209 रन पीछे, देखते हैं दूसरे दिन में क्या गुल खिलाती है, वो ऑस्ट्रेलिया दबाव में डालती है या वेस्ट इंडीज़ यहाँ से एक अच्छी खासी रास्ता निकाल कर बल्लेबाजी करने का मुजाहरा पेश करते हैं या नहीं, ये बात है। तो अभी के लिए इतने रकम तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।